हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर एलिमेंट्री ऑपरेशन में दिक्कत आती है। एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालें। तो स्टूडेंट, मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन को कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन यूज करते हैं, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, और इनवर्स कैसे निकालेंगे, 2 into 2 का इनवर्स कैसे निकालेंगे, 3 into 3 का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स कब नहीं एग्जिस्ट करता है। आज इस वीडियो में ये सब बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। चलते हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो स्टूडेंट, आज चलते हैं कुछ नया जानकारी के लिए। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पहला टॉपिक जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इसमें 2 into 2 का एग्जांपल दूंगा और 3 into 3 मैट्रिक्स का एग्जांपल दूंगा, और उसके बाद दो थ्योरम भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। जैसे हम नंबर्स में करते हैं प्लस माइनस, या दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस माइनस करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या करना है, दो रो या दो कॉलम के बीच में करना है। तो यहाँ पे टोटल 6 ऑपरेशन है। 6 ऑपरेशन कैसे, जो यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं, रो के लिए और 3 तरीके कॉलम के लिए, वही चीज है। तो पहला जो पॉइंट है, इंटरचेंजिंग एनी टू रो, दो रो को आपस में इंटरचेंज करना। मतलब क्या है, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए दिया हुआ है, 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। R1 पता है क्या है, R1 ये है और R2 ये है। अब R1 को इंटरचेंज करना है R2 से, मतलब R1 की जगह R2 आ जाएगा और R2 की जगह R1 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो 3 4 1 चेंज हो गया, दो रो को कर दिया। इसी तरह दो कॉलम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे C1 है और ये C2 है। अब दो कॉलम को भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए C1 को C2, तो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स, C1 की जगह C2 आ जाएगा, 2 4 और 1, इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं, दो रो को करें या दो कॉलम को करें। अब ये पहला पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो क्वांटिटी। किसी मैट्रिक्स को, रो को किसी नंबर से इंटू करना। जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ऐसे दे दिया हमने। अब यहाँ पे ये तो R1 है, ये तो जानते ही हैं, और ये R2 है। अब क्या किया हमने, R2 रो में हमने क्या किया, R2 में चेंज कर दिया, तो R2 रो में हमने 2 से इंटू कर दिया, 2 से इंटू कर दिया। तो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स, अब 1 2 और R2 फर्स्ट रो तो वही रहेगा, सेकेंड रो R2 में हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो क्या होगा, 2 into 3 6 हो जाएगा, और 2 into 4। इसी तरह इसको कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे कॉलम में क्या हुआ, अब मान लीजिए C2 को हमने 3 से इंटू कर दिया, तो क्या आ जाएगा, जब C2 को 3 से इंटू किया, 1 3, पहला कॉलम तो वही रहेगा, दूसरे कॉलम में क्या 3 से इंटू करते हैं 6 और x हो जाएगा। तो समझ गए होंगे अच्छी तरह से। थर्ड थर्ड में क्या है, किसी रो को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको किसी और रो में प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ले ली, मान लीजिए बी, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है। अब यहाँ पे R1 R2 R3 जानते हैं, C1 C2 C3 पता है आपको,
तो हमने क्या किया, R1 में चेंजेस करना है तो R1 पहले आएगा। R1 में क्या प्लस करेंगे, ट्वाइस ऑफ R2। R2 को ट्वाइस कर, R2 को 2 से इंटू करके उसको R1 में प्लस करना है। देखिए जब R1 में करना है तो इसका मतलब बाकी के रो जो होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। तो बाकी रो लिख लेते हैं 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब R1 में चेंज करना है तो R1 कितना है, ये 1 है। 1 प्लस 2 इंटू 4, R2 से गया उसकी जस्ट लीजिए 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 9। ये बात समझ आई। अब ऐसे ही इसके लिए क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे तो R1 उसमें क्या है 2 प्लस 2 ये है, और R2 कितना 5 है, R2 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। कितना आएगा 12, इस तरह से 12 आएगा। और उसके बाद इसमें करने के लिए क्या आएगा, 3R1 है और 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 15। तो इस तरह से 15। ये समझ आ गया आपको अच्छी तरह से तीनों हो गया। इसी को हम कॉलम में भी कर सकते हैं, जो रो में किया तो 3 रो के हो जाएंगे 3 कॉलम को। इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस समझने पहले ये पहले बताऊंगा कि यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 को किससे इंटू करेंगी 1 आया 1/5 से। अब ये 5 और 1/5 आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। क्लियर हुआ, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल होंगे। इसी तरह 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 आया 1/7 से, तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। इसी कंसेप्ट का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में यूज किया। दो मैट्रिक्स हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई करके आई के बराबर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्लियर हुआ, फिर से बता रहा हूँ ये चीज, अगर दो मैट्रिक्स हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो दोनों मैट्रिक्स ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, ए इक्वल टू 2 3 1 2, ये मैट्रिक्स है। बी इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 0 0 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, और बी ए को भी मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आ गया 1 0 1। इसका मतलब क्या, ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स का सिंबल क्या होता है ए। अच्छी तरह से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो अगले टॉपिक में आ जाते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। इनवर्स किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। इनवर्स किसका निकलेगा, स्क्वायर। ये चीज पहली बार को नोट कर लीजिएगा, इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। चाहे वो 1 इंटू 1 का ऑर्डर हो, चाहे 2 इंटू 2, चाहे 3 इंटू 3 या 4 इंटू 4, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा, पहला चीज। और अभी बताया ही मैंने, ए बी इक्वल टू आई होना चाहिए। ए बी का इनवर्स होगा और बी जो है ए का इनवर्स होगा। ए इज बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज आल्सो द इनवर्स ऑफ। दोनों पॉइंट अच्छी तरह क्लियर हो गया। कभी कभी क्या होगा, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते जाएंगे और बीच में कहीं जाकर हम किसी रो में, एक रो में या एक से ज्यादा रो में सारे एलिमेंट अगर जीरो मिलते हैं
तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मान लीजिए हम ऑपरेशन करते गए 1 2 ऐसे आ गए 0। अगर किसी रो में सारे एलिमेंट 0 आ जाए, एक या दो रो में ऐसे भी हो सकता है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ? वेरी गुड, समझ आ गई। अब ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। चौथा पॉइंट क्या है, अगर हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, रो ऑपरेशन की। रो ऑपरेशन यूज करते हैं तो इसके लिखने का तरीका क्या है, ए इक्वल टू आई, ए इक्वल टू आई। जैसे ये आई पहले आता है, ए बाद में आता है, इसका यूज अभी बताऊंगा कैसे, ये रो ऑपरेशन के लिए। और अगला क्या है, इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अगर कॉलम ऑपरेशन करना है तो क्या होगा, आई बाद में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ए इक्वल टू ए आई। कैसे होगा अभी बताऊंगा, अभी सब कुछ मालूम चलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर कॉलम यूज करते हैं तो ए इक्वल टू ए आई, अगर रो यूज करते हैं तो ए इक्वल टू आई है, आई इसे दिया जाता है। ये क्लियर होंगे पांचों पॉइंट्स अच्छी तरह से। आगे चले। अब देखिए इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ। बी को क्या बोलेंगे, बी को ऐसे लिख सकते हैं ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स भी बोल सकते हैं, या बी बी जगह ए इनवर्स ए इक्वल टू इनवर्स ऑफ स्क्वायर। आई बात समझ? चलिए एक सवाल एग्जांपल 2 into 2 का ऑर्डर लेके हुए कैसे करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो हमने एक सवाल लिया एक्सरसाइज 3.4 का पहला ही सवाल है, 1 -1 और 2 ये ए मैट्रिक्स मान लिया। अब इसको रो ऑपरेशन से करते हैं तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू आई ए, ये लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक जगह क्या रखा, 1 -1 2 लेफ्ट साइड रखा, इक्वल टू आई जगह क्या रखा, 1, उसी ऑर्डर का होना चाहिए जितने ऑर्डर का ए है, 1 0 0 ऐसे आ गया। जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड करेंगे वही ऑपरेशन राइट साइड करेंगे। अब देखिए हमें लेफ्ट साइड क्या लाना है, 1 0 0 बनाना है, और राइट साइड वही ऑपरेशन जो लेफ्ट साइड करेंगे वही ऑपरेशन राइट साइड करते जाएंगे। उस समय जो ये मैट्रिक्स आएगा वही क्या होगा, ए इनवर्स। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें जीरो लाना है। पहला एलिमेंट तो 1 है, 1 है, बहुत बढ़िया है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जब रो ऑपरेशन करते हैं तो उसके उसी कॉलम में पहले सारा काम कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इसको जीरो करना है, तो क्या करेंगे, आर टू को जीरो करने के लिए आर टू में चेंज करना है। आर टू में जीरो करने के लिए, आर टू क्या है, 2 है, तो आर वन को डबल करके अगर माइनस कर दे ट्वाइस करके तो क्या होगा, ये जीरो आ जाएगा। तो करते ही ऑपरेशन, तो यहाँ पे देखिए आर वन तो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या रहेगा, ट्वाइस 2 -2, देखिए यहाँ पे 2 -2 × 1 कितना, जीरो हो जाएगा, इसलिए लाया। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें देखिए 3 3 -2 × -1 कितना आएगा। अब यही ऑपरेशन सेम टू सेम यहाँ भी करते जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 -2 × 1, पहला रो तो यही रहेगा, 0 -2 × 1 -2, यहाँ पे क्या रहेगा, आई बात समझ, ये लगा।
अब हमें क्या करना है, इस कॉलम का काम हो गया खत्म। अब हमेशा ध्यान रखिए कि जब रो ऑपरेशन लगाते हैं तो पहले कॉलम का काम खत्म करते हैं। अब दूसरे कॉलम में आएंगे तो जहां पहले वन होता है उसको वन करेंगे। कहाँ वन होना चाहिए, कहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैच कीजिए, यहाँ पे वन होना चाहिए तो यहाँ पे भी वन होगा। कैसे वन होगा, अब ये सेकेंड रो को अगर 5 से डिवाइड कर दे तो वन हो जाएगा, वही काम करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे आइए तो देखिए यहाँ पे सेकेंड रो को किससे डिवाइड करने जा रहे हैं हम, 5 से। तो क्या आ जाएगा, या 1/5 से इंटू कर दीजिए, बात तो एक ही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 -1 0, यहाँ तो बात समझ आ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कर दिया 1 0, यहाँ भी -2/5 और 1/5। और अब यहाँ तो बात समझ आ गई। अब किसको जीरो करना है, इसे मैच कीजिए आइडेंटिटी से, जीरो यहाँ पे इसको जीरो करना है। कैसे जीरो होगा, क्या चीज करें, तो हम क्या करें, R1 को जीरो करना है ना, तो R1 पहले आएगा, R1 प्लस, ऐसा क्या करें, दोनों को जोड़ दे तो काम हो जाएगा, R1 प्लस R। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1, ये तो सेकेंड रो तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए 0 + 1 1 ही आएगा, 1 -0, यहाँ 0 आ गया। यहाँ पे वही करते हैं 1 -2/5, तो क्या होगा 3/5, ये -2/5 रहेगा, ये 1/5 रहेगा। और यहाँ पे क्या आएगा 1/। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, राइट साइड में उसमें जो मैट्रिक्स आया वही क्या हुआ, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। और बात समझ आई, अच्छी तरह से क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या किया, एक बार स्टेप को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने कि जो मैट्रिक्स था ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिया, क्योंकि रो मैट्रिक्स, रो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में। उसकी बात करेंगे, ए यहाँ लिखेंगे, आई यहाँ, और ए वैसे रहने देंगे। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड लगाएंगे। लेफ्ट को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और कैसे करेंगे, अगर पहला कॉलम को पहले काम करेंगे, पहले कॉलम में जहाँ वन होनी चाहिए उसको वन करेंगे, और उसके बाद उसको सारे एलिमेंट को जीरो कर देंगे। इसी तरह सेकंड कॉलम में आएंगे, जहाँ वन होना चाहिए वहाँ वन करेंगे, और फिर बाकी सारे को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। यही ऑपरेशन क्या करेंगे, राइट साइड करते जाएंगे। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, उसमें जो फाइनल होके जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स आया वही क्या होगा, ए इनवर्स होगा। आई बात समझ। अब कुछ थ्योरम करेंगे, और जो 3 × 3 का है वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, उसका एग्जाम्पल। क्यों, अगर उसको इसमें शामिल किया तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो इसलिए उसको अगले में। अब देखिए थ्योरम 3, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो हमेशा यूनिक रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही मैट्रिक्स का दो इनवर्स हो, ऐसा नहीं होगा। इनवर्स हमेशा यूनिक होगा, ये ध्यान रखिएगा, इनवर्स हमेशा यूनिक होगा। थ्योरम 4 में क्या है, ए बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू, ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। जस्ट उल्टा होके जैसे ट्रांसपोज में होता था वही चीज यहाँ होगा। अब देखिए इसका प्रूफ कभी कभी आ जाता है, तो यहाँ पे देखिए ए बी इनवर्स इक्वल टू आई के बराबर, ठीक है। यहाँ पे
ए बी इनवर्स इक्वल टू आई के बराबर। तो यहाँ पे हमने ध्यान दीजिएगा, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई, जो टर्म है उसके पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स का, दोनों तरफ। ए इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स लिख दिया यहाँ पे, ए इनवर्स ए। अब यहाँ पे ए इनवर्स ए एक साथ कर लिया, बी अलग कर लिया, और ए बी इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई इंटू बी, ए बी इनवर्स और ए इनवर्स। यहाँ तो बात समझ आ गई। आई इंटू बी क्या होता है, बी होता है, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ भी हमने क्या किया, इसके अगले स्टेप की बात देखिएगा, बी इनवर्स को बोथ साइड्स हमने मल्टीप्लाई किया, तो बी इनवर्स बी, ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इस तरह से हम ये प्रूव, ये भी कई बार एक पेपर में आ चुका है, इसलिए इसको करना जरूरी है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पार्ट 2 में मैं 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे ये बताऊंगा। आप लोगों को कोई अगर कंसेप्ट समझ ना आया हो तो इसको कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। और इस वीडियो को जब भी देखिए पूरा कंप्लीट देखिए, और इतनी गारंटी है कि मतलब आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर ना समझ आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, रिपीट करके देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और नए वीडियो पाने के लिए बेल पे क्लिक जरूर करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।